नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम महाभारत में आप सभी का स्वागत है। महाभारत में आज बात युवाओं के प्रदर्शन को लेकर के करेंगे, क्योंकि नीट पेपर लीक के बाद से ही लगातार जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का पहले गठन होता है, सोशल मीडिया से इसका जन्म होता है और उसके बाद बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो दिल्ली पहुंचते हैं जंतर मंतर पर और लगातार वो आंदोलन जारी है। हालांकि कई बड़े अपडेट इस बीच सामने आ चुके हैं। बैठकें भी अब केंद्र सरकार के साथ चल रही हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं, बातचीत का दौर चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई और उसके बाद एक्शन भी सरकार का देखने को मिल रहा है। दूसरी बार जो बैठक हुई है, बैठक में 3 मांगों में से 2 मांगों पर सकारात्मक रुख सरकार का अब बताया जा रहा है। सीजेपी की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है, लेकिन सीजेपी प्रतिनिधियों का साफ कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है, यानी ये मांग तो नॉन नेगोशिएबल है, इस पर कोई भी नेगोशिएशन नहीं। वहीं कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया ताकि पेपर लीक माफिया पर लगाम लगाई जा सके। ऑर्गेनाइज जो क्राइम होता है, पेपर लीक होता है, उसको लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। और इस बीच सवाल यही है कि क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही असल समाधान होता हुआ नजर आएगा। और जो दावा किया जा रहा है कि सरकार मुद्दे का समाधान नहीं चाहती बल्कि सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, और इस बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार झुक चुकी है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। युवाओं के मुद्दों पर सियासी पारा हाई है। विपक्ष के अपने दावे, सरकार की अपनी दलीलें, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के सहारे युवाओं का आंदोलन जारी है। इस बीच एक बार फिर बातचीत हुई। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे, जबकि सीजेपी की ओर से प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास बैठक में शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री और जंतर मंतर पहुंचे सीजेपी नेताओं ने बातचीत की जानकारी दी। विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे। तो वहीं सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल भी जारी है। पर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगते हैं। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए। लेकिन सीजेपी प्रतिनिधियों का साफ कहना है कि अगर अगले 1-2 दिनों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया गया तो 20 जुलाई से भी बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश में है, जबकि सीजेपी अपने एकमात्र एजेंडे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। ऐसे में हर किसी की नजरें कल होने वाली बैठक पर टिकी हैं। सरकार के अगले कदम का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। वैशाली तोमर जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एनपी चौहान जी कांग्रेस प्रवक्ता और अर्जुन सुडेल जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत में आप ही से करूंगा वैशाली तोमर जी, क्योंकि सरकार की अब बातचीत हो रही है
और लगातार बातचीत का क्रम आगे बढ़ रहा है, लेकिन सीजेपी की तरफ से, युवाओं की तरफ से जो मांग की जा रही है, एक ही बात मुख्य रूप से उनकी तरफ से कही जा रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। किस तरह से देख रही हैं अब तक के पूरे घटनाक्रम को लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री का वीडियो भी सामने आया, अपील सामने आई और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला भी हुआ। जी नमस्कार, जय श्री राम आपको और मेरे साथी प्रवक्ता जो हैं उनको भी सादर नमस्कार और पूरे हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। और साथ ही साथ मैं पूरे जो हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है और बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला जो है अभी अभी इसकी सूचना आपके माध्यम से भी जनता को मिली है और आपके अपने माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से पेपर लीक संशोधन बिल कैबिनेट में मंजूर हो गया, जिस पर 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है। जी प्रधानमंत्री जी की आपने देखा है कि किस तरह से उन्होंने वीडियो जारी करके किस तरह से बच्चों से संवाद करने की कोशिश की और बच्चों को जो अपना मैसेज था वो उन्होंने बताया कि छात्रों के हित से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप जानते ही हैं कि देखिए छात्र हैं, बच्चे हैं, एक फाउंडेशन है, हमारे देश के युवा हैं जो इस देश के राष्ट्र की उन्नति प्रगति उत्थान में अपने आने वाली दिशा और दशा दोनों बदलने वाले हैं, देश का भविष्य है। और आप जानते हैं कि किस तरह से मोदी जी ने कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा है कि किस तरह से न्यूज पेपर लीक हुआ, बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बहुत दुखद है, देश के लिए बहुत दुखद है घटना है और इस पर किस तरह से वो सख्त रवैया उन्होंने अपनाया कि आपने देखा कि उन्होंने कहा कि छात्रों को साफ साफ कहा कि छात्रों के हितों से ऊपर कुछ भी नहीं है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के हितों के साथ कोई भी खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक की व्यवस्था की जाएगी। और ये यह दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो छात्र हितों के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है, सतर्क है, सजग है, सक्रिय है। वही आप देखते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस पार्टी ने किस तरह से बच्चों के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की है और बलि का बकरा जो है वो बच्चों को बनाने की कोशिश इन्होंने की है और धर्म और अराजकता फैलाने का निंदनीय राजनीति जो ये कांग्रेस कर रही है, इसका उदाहरण आप साफ साफ इसी बात को देख लीजिए। जिस तरह से कांग्रेस के नेता आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी, माननीय हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी जिस तरह से कहा कि कपिल सिब्बल जी जो है इनके जो वरिष्ठ नेता है और कानून मंत्री पूर्व रहे हैं, उनका किस तरह का बयान है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया है। और जबकि सच ये है कि संसद के दौरान जो लुधियाना जोन में धारा 144 जो अब के उसमें धारा 163 जो है वो नियमित रूप से लागू रहती है और समय समय पर उसका नवीनीकरण भी हो जाता है। बट उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो इसको माना नहीं जा सकता कि पूर्व कानून मिनिस्टर होने के बावजूद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद ऐसा तो बिल्कुल भी कोई नहीं मान सकता कि उनके ज्ञान का अभाव रहा होगा। ये तो सही में यही दर्शाता है कि जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने भी बताया हमारे मतलब देश की जनता को कि ये उनका नियोजित कोई षड्यंत्र है और ये इस तरह से उन मासूम बच्चों के साथ, उन मासूम युवाओं के साथ जिनका जो खुद ही इतने डिप्रेशन में और इतने परेशान है, वो बच्चे के इतने टाइम पढ़ाई करते हैं, इतना टाइम अपने एजुकेशन को देते हैं, स्टडी को देते हैं और उसके बाद फिर पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक होने के बाद उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बताया कि किस तरह से बच्चों का इस साल खराब ना हो तो इसलिए दोबारा रिलीज कराया गया। लेकिन उसके बाद ये बच्चों के साथ, देश के भविष्य के साथ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चले गए। आप एक बात बता दीजिए, जो वहाँ नारे लग रहे हैं, जिस तरह की गतिविधियां वहाँ पर हो रही थी, जिस तरह से कांग्रेस डिमांड कर रही, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवाज पर धरना दे रही है, आपको कोई भी एक चीज या देश के युवाओं को भी एक भी चीज ऐसी लगी कि वो उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार है, उन्हें न्यूज पेपर से कोई सरोकार है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां। ठीक है, विपक्ष को अपनी राजनीति से सरोकार हो सकता है, लेकिन जो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में युवा जंतर मंतर पर अभी भी मौजूद हैं, क्या उन्हें भी कोई राजनीति से सरोकार है? मैं आऊंगा आपके पास, आपने कई बातें कही हैं, उस पर मेरे कुछ ऑब्जेक्शन भी है, मैं आऊंगा। लेकिन उससे पहले एपी चौहान जी, आप पर क्योंकि सीधे तौर पर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी को जब बुलाया गया तब अब तक भी वहां पर जंतर मंतर पर वो नहीं पहुंचे, तो इस तरह से अब क्या उसका सिर्फ राजनीतिक तौर पर फायदा लेने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? शायद एनपी चौहान जी नहीं है, मैं सुड़ैल जी आपके पास आऊंगा। अर्जुन सुड़ैल जी, आपको क्या लग रहा है सर? बातचीत का दौर चल रहा है और सरकार की तरफ से भी अब ट्वीट्स भी आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री भी ट्वीट्स कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं और कैबिनेट में भी फैसले हो रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप जो घटनाक्रम चल रहा है जिस तरह से?
सुंदर जी, देखिए जिस तरह से कैबिनेट में फैसला लिया गया है जी अच्छी बात है। इस तरह फैसले चाहिए थे। और अभी हमारे भाजपा के पूरे प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि भी अराजकता फैलाई जा रही है, मासूम बच्चों को भड़काया जा रहा है, लोग राजनीति कर रहे हैं। तो ये 25 दिन बाद याद आया क्या उनको कि यहाँ पर कैसे लोग बैठे हैं, कैसे नहीं बैठे हैं। जब शुरू में लोग आकर बैठे थे, जब धरना शुरू हुआ था, जब भूख हड़ताल शुरू हुई थी, तब जाकर सरकार बात करती, समझाती, बैठ के बात करती। 1 महीने के लगभग होने को था, आज नहीं 1 महीने से तो ज्यादा हो चुका है सर। वो 26 दिन तो भूख हड़ताल को, 26-27वें दिन तो भूख हड़ताल को रुकवाया गया। मैं वही कह रहा हूँ, जिस दिन इन्होंने संसद में जाने की कॉल दी थी, वो कॉल भी पूरे देश को पता थी, 10 दिन पहले कॉल दे दी गई थी, उस दौरान जाकर के बात करते। तो ये सब होता ही ना। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ना कि तो लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कोई पार्टी नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी ही करवा रही है। राजनीति फैलाना, ये दंगे करवाना, ये अपने लोगों को भेज कर करवा रहे हैं। जो बच्चे बैठे हैं, जो लड़के लड़कियां बैठे हैं, वो तो आराम से बैठे अपने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए बच्चों पर इस तरह से लाठी डंडे और नुकीली लाठियों से वार करेंगे तो वो देखने के लायक होगा। यहाँ तक कि पैलेटल गन का भी उपयोग किया गया है। तो ये सरासर गलत है। इस तरह से ये बच्चों पर नहीं हमला है, ये सीधा सीधा लोकतंत्र, संविधान और देश के भविष्य पर हमला है। और ये इस तरह की बातें करना कि कोई राजनीति कर रहा है, तो ये आप पहले भी तो देख सकते थे। तो इतने दिन से 1 महीने से भूख हड़ताल होगी थी, वो बार बार कह रहे थे कि सरकार आए हमारे से बात करे, लेकिन सरकार कोई बात करने का मतलब ही नहीं कर रहा है। तो ये तो धीरे धीरे जो देश है अघोषित आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है। लोकतंत्र में जनता की आवाज को कोई सुनवाई नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी है। अब जिसको सोनम वांगचुक जी को ये बता रहे थे, 3 का एजेंट बता रहे थे, वो बता रहे थे, कल इनके जेपी नड्डा जी उनको जा करके जूस बना करके आए। तो ये इस तरह की बातें कर करके लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। और जो बच्चों के साथ, ये बच्चे पढ़ाई छोड़कर, और ये मासूम के साथ साथ पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब पता है इनको देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये कोई किसानों को तो कह देते थे कि अनपढ़ है, गंवार है, गांव में से आगे उठ के, ये तो पढ़े लिखे बच्चे हैं। इनका पढ़े लिखे लोगों से पाला पड़ गया। सबसे बड़ी बात ये है, उनको सब नॉलेज है। उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो पेपर दे रहे हैं, यूजीसी के दे रहे हैं, नीट के दे रहे हैं और एमबीबीएस के दे रहे हैं, उनको सब पता है इनका सरकार का। तो उनका सामना करने की बजाय, उनसे बात करने की बजाय उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कोई राजनीति नहीं करती, लेकिन बच्चों के साथ खड़ा होकर के, उनकी बातों के साथ खड़ा होकर के, इस आंदोलन के साथ खड़ा होकर के हमारे विधायक अर्जुन चौटाला जी भी वहां जाकर के समर्थन देकर के आए। और आज भी हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला ठीक है सुरेल साहब, जिला मुख्यालय पर मुख्य को ज्ञापन सौंप कर काम किया है। कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एनपी चौहान जी एक बार फिर से। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर आप चौहान साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? थोड़ा सी ऊंची आवाज करो जी। जी चौहान साहब, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उसको लेकर के जो मांगे की जा रही है, जिस तरह का काम किया जा रहा है, उसमें बच्चों को भड़काने का आरोप विपक्ष के नेता पर है, राहुल गांधी पर है। क्या कहेंगे सर आप? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जनता बहुत पसंद करती है, आपके चैनल को भी, और हमारी पार्टी की तरफ से भी आपका धन्यवाद। आप समय समय पे जनता की समस्याओं को उठाते हो। ठीक है सर, आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रवक्ता तो कई बार चोरी कर जाते साथी हैं, उनकी भी मेरे तरफ से राम राम जी। INLD और बीजेपी के दोनों को, और जनता जो आपके चैनल को देख रही है, देश की प्रदेश की, उसके में हाथ जोड़ के राम राम। मैं सबसे पहले आपको, जो बीजेपी की प्रवक्ता मैडम हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस आज अगर देश में मोदी जी अत्याचार करेंगे, किसी की जायज मांग को दबाने का प्रयास करेंगे या उसकी बात को नहीं सुनेंगे, तो ऐसी राजनीति राहुल गांधी जी करेंगे, खड़गे जी करेंगे, प्रियंका जी करेगी, दीपेंद्र जी करेंगे। लेकिन ये मुद्दा इतने समय से निकला हुआ है। क्या एक मंत्री का रिजाइन MP रहेगा, वो सरकार में रहेगा, सरकार भी उसकी है,
मोदी जी मालिक हैं। मोदी जी पूरे सिस्टम को इतने दिन तक देखते रहे, वेट करते रहे कि कुछ बच्चे मरे, कुछ बच्चे आत्महत्याएं करें, कुछ बच्चों को लाठीचार्ज हो, ये प्रदर्शन करें। और जब मैं बोलूंगा, जो मोदी जी 2 दिन से बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने जब उनके निवास पे प्रदर्शन किया, वहां धरना दिया, उसके बाद मोदी जी बोले, और उसको कभी अराजकता वाले लोग बताते हैं, कभी उग्रवादी बताते हैं। अगर ये बात पहले ही सुन लेते मोदी जी, तो हो सकता है किसी को राजनीति करने का मौका कम मिलता, और राजनीति तो करनी पड़ेगी। हम विपक्ष की पार्टी हैं, जनता की जवाबदेही हमारे प्रति भी उतनी है जितनी बीजेपी के प्रति है। लेकिन बीजेपी सरकार में है, बीजेपी ने क्या हो गया, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन कर देते और बच्चों की बात को मान लेते, तो ये लड़कियों पर अत्याचार ना होते, इन नीट के एग्जाम से जो वंचित लोग रह गए, जो आत्महत्याएं हुई, जिन्हें अपने परिवार की पूरी प्रॉपर्टी बेच के तैयारी करी थी, उन सब बच्चों की बात को सुन लेते तो देश में इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और ये अब भी हठधर्मी पे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं रिजाइन देगा। क्यों नहीं देगा भाई? रिजाइन तो देना पड़ेगा। अब रिजाइन पे भी क्यों तैयार होंगे? लेंगे मोदी जी रिजाइन, मैं बता रहा आपसे एडवांस, क्योंकि अब मोदी जी का रिजाइन मांगने लगी देश की जनता, देश के छात्र, देश के नौजवान, देश के पढ़े लिखे होनहार, जिस पे आज देश का जो वजन है उनके कंधों पे है, और उन कंधों को पुलिस तोड़े या सरकार तोड़े, तो ये बात कोई ठीक थोड़ा ही होगी। राहुल गांधी को कौन छोड़ेगा? राहुल गांधी उनके समर्थन में नहीं खड़ा होगा, खड़गे जी उनके समर्थन में क्यों नहीं खड़े होंगे? कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मजबूती से छात्र आंदोलन के साथ खड़ी है, लेकिन जायज मांगों के लिए और शांतिपूर्वक आंदोलन के लिए। लेकिन बीजेपी अगर ये सोचे कि मेरी तानाशाही है, मैं ट्रंप से डर के और जो देश में चाहूं वो यहाँ हिंदुस्तान में लागू करूं, ऐसा कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी ने इस तेल के लिए कई न्योछावर कर रखे, कई लोग। ठीक है सर। वैशाली जी, सवाल ये है कि 3 मई को पेपर लीक होता है, उसके बाद री एग्जाम भी हो जाता है 21 जून तक, उसके फिर लेकिन इस बीच में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो बीच में सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी हुआ, वहां पर बैठ गए, लगातार बैठे रहे, कई दिनों से बैठे, महीने से भी ज्यादा हो गया बैठे। भूख हड़ताल वहां पर कई लोगों ने की, सोनम वांगचुक उनमें से एक थे, लेकिन उनके साथ और भी कई लोग थे। तब अगर बात सुन ली जाती, तब अगर कम से कम बातचीत भी होती, तो मामला यहाँ तक ना पहुंचता, संसद मार्च के लिए मजबूर ना होना पड़ता छात्रों को। जब तक ये मार्च नहीं हुआ, जब तक इस तरह का हंगामा वहां पर खड़ा नहीं हो गया, तब तक तो सरकार ने भी नहीं सुनी ना। वैशाली जी, देखिए, पहले तो इनसे ये पूछिए कि ये बात कर रहे हैं नीट के एग्जाम का रिजल्ट कब आउट हुआ है, नीट का एग्जाम कब हुआ है। दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी जो है, इसने धरना किस बात पे, प्रोटेस्ट किस बात पे करना शुरू किया था? अभी ये इनसे 19 तारीख को फार्मेसी का इसमें पंजाब में पेपर लीक हुआ, मांगने ना इस्तीफा भगवंत मान का, मांगने हम भी देख लेंगे कितने हिम्मत वाले। इनके पायलट भी अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, तब राहुल गांधी क्यों नहीं बैठ गए थे धरने पर जाकर? क्यों नहीं बैठ गए थे? इनके प्रवक्ता जाकर जब बता रहे हैं कि 19 पेपर लीक हो गए हैं। ठीक है, कांग्रेस के लिए, विपक्षी दलों के लिए आप ये बातें कह सकती हैं, लेकिन हम इनकी तरह गैर जिम्मेदार नहीं है। भाजपा सरकार जो है वो बच्चे का हित चाहती है, और डे 1 से, जिस दिन से शासन में आई है, जिस दिन से भाजपा ने बागडोर संभाली है, उस दिन से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या बदला है, क्या बदलाव आया है, क्या बच्चों के लिए भाजपा सरकार, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये तो कह रहे हैं कि बच्चे बात करें तब सुनने की, वो बात भी नहीं करे, वो धरने पर भी नहीं बैठे, वो प्रोटेस्ट पर भी नहीं बैठे, पर देश के प्रधानमंत्री देश के युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, हर एक वर्ग के प्रति जिम्मेदार है, और जिम्मेदारी से चिंतन करते हैं, ममय करते हैं, कर्तव्य करते हैं। अब आप सुनिए, 2016 से पहले जब नीट नहीं था, तब उसमें प्राइवेट कॉलेजों में क्या हुआ करता था, आपके माध्यम से मैं जनता को मैडम, मैं सुनिए वैशाली जी, मेरे पास वैसे भी वक्त की कमी है, मैं इतना एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहता। फिलहाल वर्तमान के मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। नीट पेपर लीक हुआ, सुनिए ना वैशाली जी, सुन तो लीजिए।
सुनिए ये भी पता सुनिए है कि किस तरह से इसका विस्तार सुनिए होना है। वैशाली जी सुनिए, अगर आप जिम्मेदार हैं तो आप सुनिए, सुनना ही अगर आप नहीं जिम्मेदार हैं चाहते। तो आप सुनिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी के कानों तक आवाज पहुंच रही थी और उनको पता था कि जब लोग संसद देख मार्च रहे हैं। होगा तो वहां पर उसमें बीच में कुछ गुंडे इम्प्लांट किए जाएंगे, वो जो भगदड़ होगी और जिस तरह का अराजकता वहां पर फैलेगी, सबको मालूम है अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो इस तरह के तत्व भी आएंगे। तो फिर उससे पहले ही क्यों सुनवाई नहीं की गई, क्यों सोनम वांगचुक के अनशन को तोड़वाने के प्रयास नहीं किए गए? बताना चाहूंगी, आपने कभी बीजेपी के जो ये कांग्रेस पार्टी बनने इनके वीडियो देखे हैं आपने? कैसे बोलते हैं कि भाई मैं तो 100 दिन उसका बच्चे लग जाते हैं, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो फिर आप बात क्यों कर रहे हैं? फिर उससे किस तरह से वहाँ खाना आ रहा है? फिर अब बातचीत क्यों चल रही है मैडम? अगर आपको यही लगता है वो इतने इरेस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो सिर्फ मजाक वहां पर बन रहा है, मजाक ही चल रहा है आपके लिए, तो सोशल मीडिया का एक बुलबुला था, फूट जाएगा, यही कहा जा रहा था ना बीजेपी की तरफ से। अब बातचीत तक क्यों पहुंच गई ये बात? आप हितेश जी आप अपने शब्द ना मेरे मुंह में ना डालें। मैं नहीं डाल रहा हूँ मैडम, आप ही कह रही हैं कि वहां पर ये चल रहा है वो चल रहा है, तो फिर आप बुला क्यों रहे हैं उनको? अगर आपको ये लगता है, अगर आपको ये लगता है कि ये जो आंदोलन है ये वाजिब है ही नहीं, ये नाजायज है, तो बातचीत के लिए क्यों बुला रहे हैं फिर? देखिए, Right, अगर right. आंदोलन स्वतंत्र भारत जी। में लोकतंत्र में हर चीज जायज है और हर किसी को आजादी है अपनी आवाज उठाने की, और उस आवाज को सुनना सरकार का कर्तव्य है। बच्चों के प्रति सरकार जो है पूर्ण संवेदनशील है, उनके लिए काम कर रही है, कभी तो मेरे सुन को रही समय है। दोगे लेकिन तो? अगर आप बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस को मत मिलाइए ना बच्चों से। मेरे को नहीं, समय मैं नहीं मिला रहा हूँ, मैं नहीं मिला रहा हूँ। मैंने कांग्रेस के प्रति कोई सवाल आपसे किया या कांग्रेस की बात को आपके सामने उठाया? नहीं, आपने पहले ही जवाब में आपने कांग्रेस पर लांछन लगाया, आरोप लगाया, जायज था। मैंने पूछा क्योंकि अभी तक भी जंतर मंतर पर कांग्रेस के नेता पहुंचते हुए नजर नहीं आए हैं, जब उनको बुलाया गया तब भी नजर नहीं आए। अब मानसून का सत्र आ गया, लगा के बच्चों का आंदोलन बढ़ रहा है, तो उन्होंने वाकई वही बात है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, दिखावा, सरकार पर भी दिखावा करने का आरोप लग रहा है, विपक्ष पर भी लग रहा है। पता नहीं ये कौन लगा रहा है। बच्चों के प्रति सरकार जो है पूर्ण रूप से संवेदनशील है, बातें कर रही है, जायज मांगे मानी जा रही है। यही कांग्रेस कह रही है कि हम जायज मांगे मांग रहे हैं। केवल से क्या मांग रखी गई है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए ना मैडम। जिम्मेदार कौन होगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो पार्लियामेंट में सदन में बात कौन करेगा? जवाब कौन देगा? तो कोई और नेता नहीं है जो शिक्षा मंत्रालय संभाल सके? ठीक है। एनपी चौहान जी जल्दी से आखिरी कमेंट सर। मैं ये कह रहा हूँ जी, ये वो कहावत है जो हमारे देश में बुजुर्ग लोग कहते थे कि मोदी की हालत ये बन गई कि सांप के मुंह में छछुंदर, छोटी तो मरेगा ना छोटी तो मरेगा। मेरा मतलब ये है कहने का, मोदी जी इतने दिन से क्या देश को देख रहे थे? क्या देश को आजमाइश कर रहे थे? क्या इन लोगों की वोटों के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या मोदी अपने घर के प्रधानमंत्री हैं? अगर इन लोगों की बात नहीं सुनेंगे इसमें, अरे यार चुप करिए इसको, मैडम को कहिए कि सुनने की चौहान साहब ऐसे नहीं है, ऐसे इस तरह से नहीं। ठीक है, वो मेरा काम है, मैं उनको रोक लूंगा अपने आप। ये जो नारे लग रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। इसमें शर्म करो के नारे लग रहे, इसमें बीजेपी इतनी बड़ी मतलब मुसीबत बीजेपी के गले में है कि पूरा देश ये कह रहा है कि मोदी ने इस देश का भट्टा गोल कर दिया। गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, कर्मचारी। ठीक है, ये आपका भाषण हो गया तो सर, ये तो भाषण हो गया। अर्जुन सुडैल जी एक जल्दी से एक लास्ट कमेंट सर आप। जी देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि छात्र जो है बैठे हैं, जो स्टूडेंट बैठे हैं जी, वो किसी तरह का राहत या दान नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष, पारदर्शिता और पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था, शिक्षा का अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं जी। और दूसरी बात, क्या इनको बिना आंदोलन के देश में जो अराजकता फैल रही है उसको बिना किए कभी किया है? चाहे वो किसान को लगा लीजिए, किसान कितने साल तक 13 महीने तक धरने पर बैठ रहा, 700 से ज्यादा अधिक किसान शहीद हो गए। बाद में मानना पड़ा मुख्यमंत्री को आकर कि मैंने कानून गलत बनाए थे।
तो इसी तरह से, और देखिए जिस तरह हमारे बीजेपी की प्रवक्ता साथी कह रही हैं कि आप देखिए वहां पर किस तरह की वीडियो आ रही है, खाना जा रहा है, खाना भी नहीं खाए बच्चे, खाना तो खाएंगे। और दूसरी बात, मैडम को वो वीडियो भी देख लेनी चाहिए जिस तरह से पुलिस वाले लड़कियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, वो वीडियो भी पूरी सोशल मीडिया पर सारे चैनलों पर चल रही है। किस तरह से डंडे का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मैडम जी वो वीडियो भी देख लीजिए। किस तरह लड़कियों पे ठीक है जुड़ैल साहब, लगाए जा रहे हैं। ठीक है जुड़ैल साहब, बहुत शुक्रिया। एनपी चौहान जी आपका भी और वैशाली तोमर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लेकिन बातचीत का क्रम लगातार चल रहा है। सरकार और युवाओं के बीच में जो प्रदर्शनकारी युवा हैं, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू जो प्रतिनिधिमंडल चुना गया है, उनके बीच में बातचीत का क्रम चल रहा है। 3 मुख्य मांगे थी मूल रूप से, 2 पर सकारात्मक बात की बात जो है वो कही जा रही है दोनों पक्षों की तरफ से, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उस पर बात फिलहाल अटकी हुई है। कल फिर से बातचीत होगी, देखना होगा सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा, क्या उस मुद्दे पर भी विचार होगा या नहीं। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।